हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। हम लोग इस वीडियो में मिले हैं, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। जेएसएससी जेई का जो मैकेनिकल्स का पेपर हुआ था उसका हम लोग ईए मैच करवा रहे हैं। अगर आप निम्बस लर्निंग के स्टूडेंट हैं तो होपफुली आप इस बात को समझते होंगे कि ईए मैच क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। हम लोग ईए मैच के साथ साथ कुछ और भी आपको मैं बेहतरीन जानकारी देने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। सर मैं आपको एक फास्ट ट्रैक के बारे में बतलाना चाहता हूं। तो एसएससी जेई के जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, अगर उन्हें फास्ट ट्रैक पे चलना है, फास्ट ट्रैक पे चलने का मतलब फास्ट ट्रैक पे कौन चलेगा सर? फास्ट ट्रैक पे वही स्टूडेंट चलेगा जिसको बेसिक चीज़ें पता होंगी, जो थोड़ा सा थ्योरी पढ़कर चीज़ों को सॉल्व कर पाएगा। तो उस बच्चे के लिए ये अपने पास एक फास्ट ट्रैक बैच है। सर इसमें क्या क्या होगा? इसमें होगा कंप्लीट डिटेल थ्योरी आपको, जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। और 10,000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। वो भी कैसे होगा? वो भी रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। बट हाँ, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके डाउट्स आते हैं तो हम लोग इसके लाइव सॉल्यूशंस करने वाले हैं। तो सर हम लोग इसके डाउट के लाइव सॉल्यूशंस करेंगे। साथ ही साथ आपको ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज का भी आपको कोड मिलेगा, जिससे आप ऑल इंडिया में बैठकर जो भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके साथ अपना कंपटीशन देख पाएंगे। सर इसको कैसे ले सकते हैं? आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर निम्बस लर्निंग के ऐप को डाउनलोड करके वहां से परचेज कर सकते हैं। आइदर आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7374000888 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर। अगला बैच क्या है सर? अगला बैच सफलता बैच है। सर सफलता बैच में क्या होगा? ठीक है, सफलता बैच में क्या होगा? यहां पर कंप्लीट डिटेल थ्योरी होगी, बट ये अगेन रिकॉर्डेड फॉर्म में होगी। साथ ही साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस के प्रैक्टिस क्लासेस होंगी, मगर सर ये रिकॉर्डेड नहीं होगा, ये लाइव आपको किया जाएगा। डाउट का भी लाइव होगा और अगेन आपको बैच मिल रहे होंगे ऑल इंडिया ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के साथ, ठीक है। साथ ही साथ ये बैच आप सभी लोगों के लिए, दोनों बैच के बारे में बात हो रही है। अर्ली बर्ड बच्चों के लिए 50% का डिस्काउंट है। यहां पर 50% डिस्काउंट है, यानी 10,000 की स्कीम आपको 5,000 में मिल रही है। यहां पर आपको 8,000 की स्कीम 4,000 में मिल रही है। थोड़ा सा अंतर है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपको कौन से बैच की रिक्वायरमेंट है, फिर आप इसको ले सकते हैं। तो बिल्कुल लेट करने की जरूरत नहीं है, अभी आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7374000888 नंबर पर, और आप इस बैच के बारे में जानकारी लेकर इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। सर अब आगे चलते हैं, हम लोग अपने मेन मुद्दे पर आते हैं, दैट इज व्हाट? ईए मैच। ईए मैच क्या है सर? ईए मैच हम लोग बात कर रहे हैं जो जेएसएससी जेई का पेपर हुआ था, उसमें जो क्वेश्चंस आए थे वो इंजीनियर्स एकेडमी के एमसीक्यू वाली बुक से कैसे मैच कर रहा है या कहां कहां पे मैच कर रहा है, पेज नंबर के साथ ऑथेंटिक जानकारी आपको दी जाएगी, ठीक है। तो सर यहां पे क्वेश्चन आया हुआ था, सेंट्रीफ्यूगल पंप में मल्टी स्टेजिंग क्यों यूज किया जाता है, जो कि एग्जाम का क्वेश्चन था। इंजीनियर्स एकेडमी के बुक का क्वेश्चन, एमसीक्यू बुक, पेज नंबर 233, क्वेश्चन नंबर 117। सीरीज मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप इज यूज टू ऑब्टेन, क्यों यूज किया जाएगा? बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन, यहाँ पर वाई पहले लगा दिया गया है, यहाँ पर यूज टू लगा दिया गया है, बाकी सेम क्वेश्चंस है। तो आप बिल्कुल आराम से देख पा रहे होंगे कि ये कंप्लीटली ईए मैच हुआ सर, इसी को कहते हैं कंप्लीटली ईए मैच। आगे बढ़ते हैं सर, एक और क्वेश्चंस देखते हैं जो पंप से है। क्वेश्चन है सर, द फ्लो इन द वॉल्यूट केसिंग आउटसाइड द रोटेटिंग इम्पेलर ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप, कैसा होगा फ्लो, जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ था। यहां पर क्वेश्चंस क्या है सर? एमसीक्यू बुक, पेज नंबर 233, क्वेश्चन नंबर 111। इन अ फ्लो ऑफ वाटर लिविंग द इम्पेलर इन केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, कैसा होगा? फ्री वर्टेक्स होगा, फोर्स वर्टेक्स होगा, कैसा होगा? तो ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है और ये हमारे एमसीक्यू का क्वेश्चन है। तो आप देख पा रहे होंगे सर, बिल्कुल परफेक्टली ईए मैच है ये। आगे बढ़ते हैं और भी कुछ अच्छे ईए मैच आपको दिखाते हैं। सर यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, फ्रांसिस टरबाइन मैक्सिमम इफिशियंसी कब पाया जा सकता है? फ्रांसिस टरबाइन क्या होगा? अगर आप स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई किया है, तो आपको पता है कि फ्रांसिस टरबाइन रिएक्शन टरबाइन है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है सर?
इन ऑल रिएक्शन टरबाइन, ऑल रिएक्शन टरबाइन में डेफिनेटली आप समझ पा रहे हैं फ्रांसिस टरबाइन भी आएगा। मैक्सिमम एफिशिएंसी इज ऑब्टेन, यहां पर भी है पूछा गया मैक्सिमम एफिशिएंसी कब मिलेगा, यहां पर भी पूछा गया है मैक्सिमम एफिशिएंसी कब मिलेगा। ये हमारी क्वेश्चंस 69 है पेज नंबर 229 का। तो ये आप देख पा रहे होंगे सर कंप्लीटली ईएमएच क्वेश्चन है, ये कंप्लीटली ईएमएच का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगेन ये क्वेश्चंस जो है वो फोर्स का है, क्या है, अ जेट ऑफ लिक्विड विथ अ वेलोसिटी ऑफ दिस वन, रिलेटिव डेंसिटी ये है, स्ट्राइक नॉर्मली टू द प्लेट, इस वेलोसिटी से 15 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है, जब उसका एरिया 0.03 मीटर स्क्वायर है तो कितना फोर्स ऑफर करेगा। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। हमारी एमसीक्यू बुक पेज नंबर 235 का क्वेश्चन नंबर 139 क्या है सर, यहाँ पर एरिया दिया हुआ है, यहाँ पर डायामीटर दिया हुआ है। डायामीटर देकर आप जानते हैं कि अगर आपके पास डायामीटर है तो आपके पास एरिया है, तो एरिया को रिप्लेस कर रहा है सर डायामीटर। वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, और ये भी वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड, सॉरी ये 25 वाली वेलोसिटी यहाँ पर है, ठीक है ना, और यहाँ पर ये 20 वाली वेलोसिटी ये 15 को रिप्लेस कर रहा है। फोर्स नीडेड बताया गया है, फोर्स नीडेड क्या होगा, तो आप देख पा रहे होंगे कंप्लीटली ईएमएच वाला क्वेश्चन है ये, कंप्लीटली ईएमएच का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो सर अगर आपने एमसीक्यू क्वेश्चंस किया है, इंजीनियर्स एकेडमी का जो एमसीक्यू वाला बुक क्वेश्चंस किया है, तो आपके सारे क्वेश्चंस फंसने वाले हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस फंसने वाले हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है सर, विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज फॉल्स विथ रिस्पेक्ट टू कैप्लान टरबाइन। कैप्लान टरबाइन से रिलेटेड कौन सी बातें फॉल्स है, यहां पर आते हैं सर एमसीक्यू बुक पेज नंबर 236 क्वेश्चन नंबर 154। पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट, यहां पे बोल रहा है कौन सा फॉल्स है, यहां पे बोल रहा है कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है कैप्लान टरबाइन से रिलेटेड। सर इसे ही तो ईएमएच कहते हैं, इसे ही तो ईएमएच कहते हैं, तो परफेक्टली ये ईएमएच वाला क्वेश्चन है सर। आगे बढ़ते हैं सर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ वन डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल फ्लो बिटवीन टू फिक्स्ड पैरेलल प्लेट इज 6.9, द मीन वेलोसिटी क्या होगा। सर आपको पता होना चाहिए टू पैरेलल प्लेट्स के बीच की अगर बात हो रही है तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो होगा मीन से 1.5 टाइम्स होगा। सर यहाँ पर डेटा देकर आपसे मीन पूछ लिया गया है। हमारी बुक में जो क्वेश्चंस है पेज नंबर 209 क्वेश्चन नंबर 56, यहाँ पर आपसे रेशियो पूछा गया है। तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो डेटा अगर पता भी होगा तो कैसे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो फॉर्मूला जानना जरूरी है, फॉर्मूले से आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो होपफुली आप समझ रहे हैं कि कंप्लीटली ईएमएच है, बस ये 26 है और ये 56 है। एक समय ऐसा भी आएगा जब एग्जाम में 26 होगा और हमारी बुक में भी 26 होगा। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर क्या है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो थ्रू अ पाइप लाइन अंडर द विस्कस फ्लो कंडीशन। अगेन क्वेश्चन है सर मैक्सिमम और मीन का, यहाँ पर आपसे रेशियो पूछा गया है, यहाँ पर आपको डिजिट दिया गया है, यहाँ पर आपको फॉर्म में लिखा गया है 2 है 3 है 4 है क्या है। तो सर कंप्लीटली ईएमएच का ये क्वेश्चन है, आप इस बात को भली भांति से समझ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 28। क्या क्वेश्चन है सर, एक YouTube मैनोमीटर है जिसमें उसकी 13.6 सेंटीमीटर वाटर इज poured into the one of the arm of the tube. How high does the mercury rise? यानी अगर आपका वाटर का कॉलम 13.6 है तो मरकरी का कॉलम का राइज क्या होगा, ये आपका एग्जाम का सवाल है। यहाँ पे क्या सवाल है सर कि अगर आपका 40 मीटर का हाइट है 0.9 के लिए तो करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ वाटर क्या होगा, यानी दो डेंसिटी और हाइट का रेशियो पूछा गया। तो डेंसिटी और हाइट में क्या रेशियो है, ये क्वेश्चंस मैच हो रहा है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 28, हमारे एग्जाम में हमारे बुक में एमसीक्यू के पेज नंबर 223 का क्वेश्चन नंबर 72। सर परफेक्टली ईएमएच वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है सर, water is flowing in a pipe of diameter 5 centimeter with a velocity of 3.6 meter per second. The water then enter into the pipe of diameter 1.25 meter.
द वेलोसिटी ऑफ वाटर। सर यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि डाया को चेंज कर दिया गया, दो डाया और वेलोसिटी का रेशियो है, कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करना है, a1 v1 बराबर a2 v2। सेम क्वेश्चन यहाँ पर है सर, डाया 30 है, वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड है, डाया चेंज करके 15 कर दिया गया, वेलोसिटी क्या हो जाएगा। सेम क्वेश्चंस, डाया देकर वेलोसिटी, डाया चेंज करके वेलोसिटी क्या होगा। सेम क्वेश्चंस ऊपर और नीचे। पेज नंबर 206, क्वेश्चन नंबर 26, आपके एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 32। सर कंप्लीटली परफेक्टली EMH वाला क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सूडोप्लास्टिक फ्लूइड, यानी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के एग्जाम्पल्स पूछ रहा है। सूडोप्लास्टिक फ्लूइड इज व्हाट, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है कौन सा क्लासिफाइड है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 आपके एग्जाम का, क्वेश्चन नंबर 17 हमारी बुक का, पेज नंबर 152, ठीक है। परफेक्टली EMH ये क्वेश्चंस हो रहा है। तो अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर पा रहे हो तो डेफिनेटली आपको इस टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं सर। यूनिफॉर्म फ्लो अकर्स व्हेन, यूनिफॉर्म फ्लो अकर्स व्हेन, यूनिफॉर्म फ्लो अकर्स व्हेन, कब यूनिफॉर्म होगा सर, इसे ही तो EMH कहते हैं। पेज नंबर 180, क्वेश्चन नंबर 3, परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड मैनर में EMH। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अनस्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। सर अनस्टडी का केस है, नॉन यूनिफॉर्म केस है, यहां पे ये क्वेश्चन है। अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर क्या है सर, 35, पेज नंबर 183, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो। सर यहां पे क्वेश्चन है अनस्टडी नॉन यूनिफॉर्म, यहां पे क्वेश्चन है स्टडी और यूनिफॉर्म, यानी जस्ट उल्टा है। तो होपफुली आप समझ पा रहे हैं कि ये कंप्लीटली परफेक्टली EMH है सर। आगे बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है द हाइट ऑफ वाटर कॉलम करस्पॉन्डिंग टू प्रेशर इक्विवेलेंट ऑफ 150 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, जबकि मरकरी की डेंसिटी ये दी गई है। सर अगर मरकरी का कॉलम इतना है तो वाटर का कॉलम कितना होगा, दिस इज द क्वेश्चन। यहां पे क्वेश्चन क्या है सर, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 के लिए प्रेशर हेड 0.8 के लिए प्रेशर हेड की वैल्यू क्या होगी अगर वाटर के कंडीशन में ये हेड की वैल्यू 100 है तो, ठीक है ना। 100 मीटर ऑफ वाटर है, 0.8 वाली स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए क्या हेड होगा, दिस इज द क्वेश्चन। यानी कहीं ना कहीं प्रेशर और हेड, डेंसिटी और हेड का रिलेशन है, ठीक है। तो बिल्कुल सर परफेक्टली ये EMH है, ठीक है। और ये हमारी बुक MCQ के क्वेश्चन नंबर 16 है, पेज नंबर 164 का। सर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है सर कि स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7 है, वेंचुरीमीटर का डायमीटर 15 है, थ्रोट का डायमीटर 8 है, और जो मैनोमीटर में डिफरेंस की रीडिंग आ रही है वो 21 आ रही है। आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। प्रेशर क्या होगा, प्रेशर हेड एक्चुअली। यहां पे क्या है सर, 0.7 की जगह 0.8 है। डिफरेंशियल मैनोमीटर कनेक्टेड टू पाई A एंड B, डिफरेंशियल मैनोमीटर लिक्विड यहां पर 20 सेंटीमीटर का है, यहां पर कितने का है सर 21, 0.7, 0.8, 21 और 20। द डिफरेंस ऑफ प्रेशर एट 2 पॉइंट्स, प्रेशर का डिफरेंस क्या होगा सर। एरिया का कोई रोल ही नहीं है प्रेशर के डिफरेंस में, एरिया का रोल आएगा डिस्चार्ज में, ठीक है। तो एरिया का रोल नहीं है यहाँ पर, एरिया आपको बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, जो इसका रोल है वो आपके पास क्वेश्चंस है। तो आपकी एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 38 हमारे बुक का MCQ का पेज नंबर 170, क्वेश्चन नंबर 77। तो सर ये होता है परफेक्टली EMH। आगे बढ़ते हैं सर, ये क्वेश्चन है सर, पाइप टू कैरी द वाटर फ्रॉम द रिजर्वायर टू द टरबाइन हाउस इज नोन एज, उसको पेन स्टॉक कहते हैं। सर हमारे पास जो क्वेश्चन है MCQ पेज 226, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन है सर कि जब हाइड्रोलिक टरबाइन में वाटर फ्लो करता है तो कौन कौन से पैसेज से होके जाता है। द करेक्ट सीक्वेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, कैसे जाएगा, रिजर्वायर से, फिर पेन स्टॉक, फिर सर्ज टैंक, फिर हाइड्रोलिक टरबाइन, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये आपके पास सारे सीक्वेंसेस हैं। तो सर ये हो गया परफेक्टली EMH, ठीक है। तो सर
थैंक यू वेरी मच, आप वीडियो के साथ बने रहे। एक जाते जाते आखिरी इंफॉर्मेशन, ये आपके लिए जो अभी डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि अर्ली बर्ड स्टूडेंट्स के लिए होगा 5,000, 10,000 की चीज़ 5,000 और 8,000 की फीस जो है वो 4,000 में। बस ध्यान ये रखना है कि ये आपके लिए 20 जुलाई तक की ही स्कीम है। कितने जुलाई तक की सर? 20 जुलाई तक की ही स्कीम है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी इसे ग्रैब करिए और अपने कंपटीशन को और अच्छा तैयार करिए और सिलेक्शन पाइए, ठीक है। तो निम्बस लर्निंग के साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर फर्दर जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड तो आप 7374000888 पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। निम्बस लर्निंग, ये है फ्यूचर की तैयारी। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.